निम्न रक्तचाप माताओं बहनों को ज़्यादातर होती है और पुरुषों को भी होती है। नाड़ी तंत्र के कमज़ोर होने के कारण, इम्यूनी सिस्टम वीक होने के कारण, हेमोग्लोबिन की कमी होने के कारण, बहुत से कारण होती है जो निम्न रक्तचाप होता है, लो बीपी होता है। और लो बीपी को आप क्योर भी कर सकते हैं आप यदि योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। तो योगाभ्यास प्राणायाम निरंतरता पूर्वक करते रहें, देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपकी बीपी जो निम्न रक्तचाप है बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। आपकी हेमोग्लोबिन बढ़ने लगेगी, वीकनेस नहीं रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए निम्न रक्तचाप के लिए प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम, इसे तीव्र गति से आप करते हैं तो बीपी तुरंत नॉर्मल हो जाती है। तीव्र गति से कैसे किया जाता है? ऐसे तीव्र गति से आप कर नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ये क्रिया कम से कम 5 से 10 मिनट कीजिए निम्न रक्तचाप वाले। और कपालभाति प्राणायाम दूसरा क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ना है। इसको तीव्रता पूर्वक करने से बहुत जल्द बीपी नॉर्मल होती है। उच्च रक्तचाप वाले धीरे करना चाहिए और निम्न रक्तचाप वाले तीव्रता पूर्वक। ये बहुत जरूरी क्रिया है। ये कपालभाति प्राणायाम आप निरंतरता सहित कीजिए। सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार कम से कम 8 से 10 बार 11 बार कीजिए तो निश्चित रूप से आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। और बीपी देखिए, ये नाड़ी तंत्र को ठीक रखने के लिए, ये शरीर में जो नाड़ी तंत्र की समस्या आ जाती है और हेमोग्लोबिन कम होने से ये जो समस्या आती है, लो बीपी की समस्या आती है, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, तो आप नियमित रूप से योगाभ्यास प्राणायाम थोड़ी देर योगिक जॉगिंग क्रिया 5 से 10 मिनट कीजिए। थोड़ी देर आप कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार कीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, फिर बाह्य प्राणायाम भी कीजिए। बाह्य प्राणायाम ये क्रिया भी आप कम से कम 3 से 5 बार कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम कीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भी करते हैं आप विधि के अनुसार करना जरूरी है। विधि यही है कि अपने दाएं हाथ को पकड़ के दाएं नासिका के स्वर को बंद करेंगे, बाएं से श्वास को लेंगे, फिर बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। यही विधि है। विधि ये जानना जरूरी है, बाएं स्वर से श्वास लेके प्रारंभ करना है। जब भी बंद करते हैं तो बाएं से श्वास को छोड़ के ही बंद करना है। यदि आप ये कर रहे हैं कि आपके मोबाइल पास में हो, फोन आ गया हो कि कोई बुला रहे हैं, तो अपने दाएं नासिका से श्वास छोड़ के मत कीजिए बंद, आप बाएं नासिका से ही श्वास छोड़ के बंद कीजिए। ये बहुत जरूरी क्रिया है। ये लो बीपी के लिए भी जरूरी है और हाई बीपी के लिए भी जरूरी क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और कुछ क्रिया है जो कि सूर्यभेदी प्राणायाम बीपी के लिए बहुत जरूरी, निम्न रक्तचाप के लिए बहुत जरूरी क्रिया है। सूर्यभेदी प्राणायाम अपने बाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका को बंद करके दाएं से श्वास को लेंगे, लेने के बाद थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद अपने बाएं से श्वास को छोड़ेंगे। यही विधि है। विधि के अनुसार देखिए, अपने बाएं नासिका को बंद करेंगे। जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, दाएं को पकड़ के बाएं से श्वास लेके शुरू करते हैं। और सूर्यवेदी करते हैं तो अपने बाएं नासिका को बंद करके बाएं से दाएं से श्वास को लेंगे, लेने के बाद अपने गले को थोड़ा टेढ़ा कीजिए, थोड़ी देर श्वास को रोक के रखिए, थोड़ी देर के बाद सीधा होके अपने दाएं नासिका को पकड़िए, बाएं से श्वास को छोड़ना है। यही विधि है। हर समय दाएं से ही श्वास को लेना है, क्योंकि बाएं स्वर चंद्र स्वर, दाएं स्वर सूर्य स्वर, इसलिए अपने
सूर्यभेदी जो प्राणायाम कर रहे हैं, अपने दाएं स्वर से हर समय श्वास को लेना है। दाएं स्वर से लेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। यही बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी लो बीपी की समस्या हो तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और अश्वगंधा शिलाजीत, अश्वगंधा शिलाजीत का कैप्सूल आता है, वो आप सुबह शाम उसका एक एक गोली लीजिए तो निश्चित रूप से आपकी बीपी नॉर्मल होगी। गाजर आप ज़्यादा खाइए, सेब खाएं, बथुआ खाइए, बथुआ के साग होता है, खजूर खाएं, खजूर जिनका हेमोग्लोबिन कम है, जिनको वीकनेस है, जो दुबले पतले हैं, खजूर खाना ज़रूरी है। और निरंतरता सहित आप प्राणायाम कीजिए तो आपकी जो लो बीपी है, लो बीपी को परमानेंट आप ठीक कर सकते हैं। और योग के माध्यम से और आयुर्वेद की उपचार से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप योग नहीं करते हैं और अन्य तरह तरह के उपचार लेते हैं तो पूरा क्योर नहीं कर पाते हैं। आप हाई बीपी हो या लो बीपी हो, उसको क्योर करने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। और किसी किसी को ऐसा होता है कि बीपी जब लो ज़्यादा हो जाती है तो वो गिर भी जाते हैं, बहुत समस्या आ जाती है। इसलिए जिनको ये सब समस्या है तो थोड़ा सा चीनी लीजिए। चीनी जितने मात्रा में लेंगे उतनी मात्रा में नमक लीजिए और दोनों को मिला के 1 चम्मच होना चाहिए और 1 गिलास पानी में आप घोल के आप ले लीजिए। तो आपकी जो बीपी लो के कारण जो समस्या आ गई है, देखेंगे तुरंत आपको नॉर्मल हो जाएगी आपकी बीपी, आपको आराम मिलेगा तुरंत। और आप इसी को क्योर करना चाहते हैं तो जो उपचार आप आयुर्वेद के बारे में बताएं, जो आज बताएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और यही सूर्यवेदी प्राणायाम, उसको आप निरंतरता पूर्वक कीजिए। और ये एक्यूप्रेशर ये लो बीपी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो बीच की उंगली है, इसी साइड, इसी को आप 2-2 मिनट दबाइए। दिन में 3 बार दबाइए, 3 से 4 बार आप दबा सकते हैं। तो आपकी जो बीपी की समस्या है, लो बीपी की, निम्न रक्तचाप, बहुत जल्द नॉर्मल रहेगी। और नॉर्मल रखने के लिए योगाभ्यास प्राणायाम को और इसी आयुर्वेद को आप अपनाइए अपने जीवन में। और निरंतरता सहित अगर आप प्राणायाम करते हैं तो खुश रहेंगे, निरंतर करेंगे तो आप रोग मुक्त रहेंगे। ओम।